आज मैप की 5वीं क्लास है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैप की 4थी क्लास में हमने देखा था आसियान कंट्री के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको 5 आसियान कंट्री बताई थी और 8 सार्क देशों के बारे में बताया था। तो अभी हमें मैप में सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे स्थित है। वो चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा ताकि आगे चल के हम लोग सब चीज़ समझ पाएंगे कि कौन सा पटा। अगर मैं बोलूँ कि श्रीलंका कहाँ है तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए इंडिया से नीचे। मालदीव कहाँ है तो वो इंडिया के बगल में है। वैसे ही अगर बोलूँ जम्मू कश्मीर कहाँ है तो आप इधर उधर ना खोजें मैप में, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, जम्मू कश्मीर। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से 5 आसियान कंट्री देखा था हमने? म्यांमार को देखा, उसके बाद थाईलैंड को देखा, फिर लाओस देखा, कंबोडिया देखा, वियतनाम देखा। अब नेक्स्ट आगे आते हैं तो एक कंट्री आपको मिलेगी, कौन सी? मलेशिया, है ना। मलेशिया के बारे में अगर हम आपको बताएं तो मलेशिया एक पूर्णतः मुस्लिम देश है और वहाँ वो मलेशिया 2 भागों में बटा है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग क्या है? चाइना है ना, दिख रहा होगा चाइना। ये ऊपर वाला भाग चाइना, और चाइना के जो नीचे है इसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर, है ना। दक्षिणी चीन सागर है ये चाइना का नीचे वाला भाग। और चाइना सब अपने बाप का समझता है, वो बोलता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है। तो वैसे तो इंडिया का भी, इंडिया के नीचे हिंद महासागर है तो भाई हमारा हिंद महासागर है, ऐसे बोलना चाहिए मोदी जी को। लेकिन क्या है कि चाइना वाले का जो विस्तारवादी नीति है वो बहुत ही गलत है। वो हमेशा किसी न किसी देश को अब विस्तारवादी नीति से अपने में मिलाना चाहता है। मतलब मैं अभी आपको आगे चल के कुछ देश का नाम बताने वाला हूँ कि हांगकांग है। हांगकांग पे मतलब अभी उल्टा कानून थोप दिया है। पहले उसको 20 साल 25 साल के लिए आज़ादी दिया था, लेकिन उसके जो उस देश में हस्तक्षेप करने लगा चाइना। तो चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो बहुत ही बेकार हैं और इसको लेके मतलब सारे जो जितने वर्ल्ड के देश हैं उसको समझना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। आगे देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी है जिसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। और ये मलेशिया ना आज से 1 लाख वर्ष पूर्व पहले क्या था कि ये वाला जो पार्ट है वो मलेशिया का पार्ट है ना। ये नहीं, ये वाला पार्ट एक ही रंग का दिख रहा है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से लेके यहाँ ये है मलेशिया। और इस मलेशिया का जो पार्ट है ना, पहले क्या था, ये मलेशिया एक ही में था। मतलब यहाँ भी लैंड था और इस लैंड पे भी मलेशिया था। समझ में आ रही होगी बात। और क्या हुआ कि कुछ साल पहले सुनामी आई और दक्षिणी चीन सागर में सुनामी आई और ये समुद्र क्या कर दिया कि इस जो ये ज़मीन वाला पार्ट था इसको डुबो दिया। और डुबो दिया तो मलेशिया यहाँ भी पड़ गया और मलेशिया कहाँ पड़ गया? इधर भी पड़ गया। तो मलेशिया एक ही देश है, लेकिन अगर हम उसकी स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे भी है मलेशिया और कहाँ पे भी है मलेशिया? यहाँ पे भी है मलेशिया। ये वाला पार्ट भी है क्या? मलेशिया, है ना, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे भी है मलेशिया और कहाँ है? यहाँ है मलेशिया, ठीक है। और बीच में क्या है? तो दक्षिणी चीन सागर घुस गया बीच में। तो मलेशिया को देखेंगे तो कुछ यहाँ है और मलेशिया यहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। और मलेशिया की जो राजधानी है वो है क्या? कुआलालंपुर। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रिंगिट। इसको याद रखिएगा। अच्छा, मलेशिया में ही एक छोटा सा, मलेशिया ये आपको दिख रहा है ना, मलेशिया में ही एक छोटा सा देश निकल के आया और वो इतना मतलब डेवलप हो गया आगे चल के, एकदम छोटा सा देश है। यहाँ देखेंगे तो सिंगापुर है। मलेशिया के जस्ट थोड़ा सा इस वाले पार्ट में सिंगापुर है। और यहाँ पे एक देश निकल के आया, ब्रुनेई। तो मलेशिया में कितने देश हो गए? मलेशिया, सिंगापुर और ये क्या हो गया? ब्रुनेई। तो अभी कितने हो गए? 5 ऊपर पढ़ा, 3 यहाँ पढ़ लिया। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। इसको 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। तो अगर हम 8 देश के बारे में फिर से देखें तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। तो क्रम से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब ये इसकी कहानी खत्म हो गई। फिर आगे हम देखेंगे तो आगे देखेंगे तो एक और देश आपको दिखेगा जो कि पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। बहुत पहले जब हम देखेंगे तो यहाँ पे सनातन धर्म के लोग रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे भी मुसलमानों का आक्रमण हुआ और यहाँ से सब चीज़ों को हटा दिया। आपने देखा होगा कि एक हमारे शासक थे दक्षिण भारत के, राजेंद्र चोल।
वो क्या किए थे कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप पे कब्जा कर लिए थे। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही यही इंडोनेशिया है। क्या हुआ था ना कि इंडोनेशिया का जो राजा था वो चाइना में बहस के आया था कि अरे जो राजेंद्र चोल है, अरे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं है। और ये जो राजेंद्र चोल राजा थे उनको ये बात भनक लग गई और वो क्या किए ना कि इंडोनेशिया को ही मतलब इसके द्वीप पे ही कब्जा कर लिए। कौन कौन से द्वीप पे? सुमात्रा द्वीप पे और किस पे? तो जावा द्वीप पे। अगर देखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट मलेशिया का, सॉरी इंडोनेशिया का है, ये वाला पार्ट इंडोनेशिया का है। देखिए ये इंडोनेशिया है और ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री है। और भाई इंडोनेशिया इतना फैला हुआ है ना, आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इंडोनेशिया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडोनेशिया है, मतलब इतने द्वीपों में बसा है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में कम से कम 13,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। 13,000 द्वीप में मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ द्वीप इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे। पहले तो देश की स्थिति हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का जो द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है बोर्नियो। और बोर्नियो ये वाला पूरा बोर्नियो द्वीप है, ये बोर्नियो द्वीप है। इससे यूपीएससी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये बोर्नियो द्वीप है पूरा, देखते चलिए, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या है? ऊपर वाले पार्ट में मलेशिया बसा है ना। ऐसे ऊपर वाले पार्ट में मलेशिया है, क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। तो ये पूरा अगर द्वीप की बात करें तो ये है बोर्नियो द्वीप और इसके ऊपर वाले पार्ट में मलेशिया बसा है। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, कौन सा? ब्रुनेई। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पे 3 देश बसे हैं? कौन ऐसा द्वीप है जिस पे 3 देश बसे हैं? तो देखिए, तो ब्रुनेई पे 3 देश बसे हैं। एक तो इंडोनेशिया खुद हो गया, एक इंडोनेशिया तो खुद हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? एक इंडोनेशिया खुद हो गया, और फिर दूसरा कौन सा हो गया? मलेशिया। ये हो गया इंडोनेशिया, ये हो गया मलेशिया, और ये कौन सा हो गया? ब्रुनेई। तो बोर्नियो द्वीप पे याद रखिएगा 3 द्वीप बसे हैं। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा है इस क्वेश्चन को, या स्टेट वाले पीसीएस में भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिस पे 3 देश बसे हैं, तो बोर्नियो द्वीप। और अगर हम देखेंगे आगे तो एक और द्वीप है जिसका नाम है जावा, है ना, जावा द्वीप। जावा द्वीप ये है। तो जावा द्वीप बेसिकली जावा द्वीप पे क्या है ना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वो कहाँ है? जावा द्वीप पे है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस पे स्थित है? तो जावा द्वीप पे स्थित है। इतने बातों को आप याद रखिएगा। फिर सुलेवेसी द्वीप है ना, बहुत सारा द्वीप है, ओबी द्वीप है, और भी अगर हम देखेंगे तो सराम द्वीप है ना, इरियन जया है। तो बारी बारी करके हम लोग देखेंगे। पहले हमें देश का जो स्थिति है मैप पे वो समझना है। फिर इरियन जया करके है। तो 9 पढ़ लिए हम लोग, 9 देश पढ़ लिए आसियान में। कौन कौन से? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यांमार एकदम जबान पे होना चाहिए आपके, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलते चलिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर नीचे आ जाएंगे मलेशिया। फिर मलेशिया में एक देश है छोटा सा सिंगापुर। फिर उसके मलेशिया के दूसरे पार्ट पे एक देश है ब्रुनेई। और फिर उसके नीचे कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और फिर इंडोनेशिया के बाद बारी आती है फिलीपींस की। तो ये वाला चीज़ आप देखेंगे। अब फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मन लगाइए और पढ़िए। देखिए ये वाला अगर आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये फिलीपींस है। ये टोटल फिलीपींस है। ये मिंडनाओ द्वीप है फिलीपींस का, ये लुजानो है। तो आप देखेंगे कि ये भी बेसिकली द्वीपों पे बसा एक देश है। कौन सा? फिलीपींस। और इसकी राजधानी क्या है? मनीला। और इसका जो करेंसी है वो क्या है? पीसो। तो फिलीपींस 10वां हो गया आसियान का, है ना। तो इतनी बातें तो हमें क्लियर होनी ही चाहिए। एक बार आप एशिया के 18 देशों को मेरे साथ साथ बोलिए शुरू से एकदम। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर म्यांमार के बाद थाईलैंड, लाओस,
कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस। 18 देश एकदम जबान पे हैं, आपके भी जबान पे हो जाएंगे। तो आपने समझा, ये देखा कि सबसे बड़ा, अगर हम क्वेश्चन पूछें आपसे कि सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कहाँ है, किस देश में है सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, किस देश में है, तो आप क्या बताएंगे? इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग आज, थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। जैसे हमने श्रीलंका के बारे में बताया था आपको बताया था जाफना कहाँ है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह पे अभी किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। चीन इतना चालाक है कि वो कर्जा दे के देश को भिखारी बना देता है। अभी भिखारी बनने का जो बन रहा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट किया है चीन, इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि कुछ दिन के बाद पाकिस्तान को कहेगा कि पैसा दो, नहीं तो अपना लैंड दो, और वहीं से वो खरीद लेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा पढ़ाना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है, मैप में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए ये है पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान, ब्लर नहीं, वाइट नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो बेसिकली 5 प्रांतों में पाकिस्तान को बांटा गया है, और वो 5 प्रांत कौन से हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। उससे पहले कुछ बातें आपको बताता हूँ मैं। हाँ, यहाँ आइए। ये देखिए, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, और ये क्या है? अफगानिस्तान। यहाँ से चाइना क्या कर रहा है? यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर। कहाँ पे? यहाँ पे। और ये पड़ता कहाँ है? तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें पड़ता है ग्वादर। और फिर यहीं पे कराची बंदरगाह है, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह और यहाँ पे कराची बंदरगाह। अब चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ से और एक सड़क बना रहा है, जो देखिए, जो पाकिस्तान पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो भारत से पाकिस्तान ने ले लिया है, तो वहाँ से भी ये रास्ता होके जा रहा है। कौन सा? CPEC इसका नाम है, CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका नाम दिया है। मतलब चाइना देखिए इतना चालू चीज़ है कि चाइना को अगर मैं वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं थोड़ा सा, पहले इसको समझिए कि ये CPEC क्या है। कम से कम 31 लाख करोड़ रुपए का ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ये चाइना क्या बोलता है कि इस रास्ते से हम ट्रेड करेंगे, है ना। और यहाँ एक कासीगर करके प्रांत है, कासीगर प्रांत से और ग्वादर बंदरगाह तक ये रास्ता बनाया है चाइना ने। और ये मतलब इतना जल्दी बना दिया कि पूछिए मत। और इससे भारत को क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर। यहाँ कौन सा है? कराची। थोड़ा सा आप देखिए, देखिए यहाँ, देखिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, नहीं ये तो अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो ये वाला जो प्रांत है, यहाँ से देखिए, देखिए ध्यान से, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ये क्या है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान से कौन सा सड़क बना रहा है चाइना? CPEC। नाम याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, कौन सा जो कॉरिडोर बना रहा है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये है पाकिस्तान। अब चाइना क्या कर रहा है कि यहीं पे ग्वादर बंदरगाह है। कहाँ पे? यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है,
और यहाँ पे कराची बंदरगाह है। चाइना क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ एक रास्ता बनाया है, काशीगर प्रांत से लेके ग्वादर बंदरगाह तक एक रास्ता बनाया है। अब देखिए वो क्या करेगा, चाइना को पहले ट्रेड करना था ना, तो वो इस रास्ते से आता था और यहाँ से कुछ निकल के और ये ऐसे करके यहाँ ट्रेड करने जाता था यूरोपियन कंट्री में। लेकिन अब क्या हुआ, चाइना ने ये सड़क बना लिया तो क्या किया कि इंडिया को बाईपास कर गया। कैसे बाईपास कर गया, देखिए अब वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से अपने मालों को यहाँ भेजेगा। और वो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए ही रास्ता नहीं बनाया है, वो बेसिकली अपने सैन्य को भी उतार सकता है इस रास्ते पे, अपने सैनिक को, हथियार को भी उतार सकता है इस रास्ते पे। तो ये जो CPEC है उसके लिए मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, किसके लिए, चाइना के लिए। तो अब यहाँ अगर चाइना इस रास्ते से ट्रेड करता था और ज़्यादा टिंग टांग करता तो भारत उसको क्या करता, यहीं पे उसका खेल ख़त्म कर देता है ना, यहीं से अपने जहाज़ों से वो क्या कर देता, उड़ा देता, इसको ट्रेड नहीं करने देता। तो चाइना वाले इतने ना मतलब हैं कि वो पहले से इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल लिए। और हमारे देश में तो मतलब चुनाव से फुर्सत नहीं है और पता नहीं क्या क्या मिनिस्टर करते रहते हैं, सिर्फ मिनिस्टर लोग की ही कमी से। और हमारे देश में एक और चीज़ है कि अगर कोई परियोजना बनती है ना तो उसको इतना ना समय लग जाता है कि मतलब वो कोई काम का नहीं रह जाता है। तो जल्दी जल्दी मिनिस्टर्स को, हमारे मोदी जी को हमारे करना चाहिए कि मतलब लाना चाहिए, जल्दी जल्दी परियोजनाओं को बढ़ाना चाहिए। देखिए चाइना तुरंत बना लिया और हम लोग पीछे रह गए, हम लोग को बाईपास करके चला गया चाइना। अब ये लोग क्या है कि अगर हम देखेंगे तो ईरान में चाबरगाह बंदरगाह लिए हैं, चाबरगाह बंदरगाह सिर्फ ट्रेड के लिए लिए हैं, है ना, और ये यहाँ से उतार भी सकता है, सैनिक भी उतार सकता है। तो ये तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ निगरानी रख सकता है न्यू दिल्ली पे और यहाँ जितने भी भारत के शहर हैं। तो चाइना बहुत ही चालाक पर मतलब देश है और इसके विस्तारवादी नीति को रोकना चाहिए सारे देशों को मिलके। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। तो समझ में आया CPEC सड़क क्यों बना रहा है, क्योंकि वो पूरा निश्चिंत होना चाहता है भारत से, भारत को बाईपास करना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये है पाकिस्तान का मैप और पाकिस्तान के मैप में बेसिकली हम लोग देखेंगे पाकिस्तान का जो मैप है वो बेसिकली 5 प्रांतों में बटा हुआ है। सबसे जो बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान का प्रांत। कौन सा, बलूचिस्तान का प्रांत। तो हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है बलूचिस्तान, है ना, ये टोटल पार्ट है, ये किसका है, बलूचिस्तान का पार्ट है। ये टोटल बलूचिस्तान का पार्ट देखिए, यहाँ से लेके ये यहाँ दिख रहा है, ये टोटल बलूचिस्तान का प्रांत है। और बलूचिस्तान भाई साहब, बलूचिस्तान के बारे में क्या हम बताएं, पाकिस्तान इतना ना यहाँ अत्याचार किया है, इतना अत्याचार किया है कि यहाँ के जो भोले भाले सिविलियन हैं उनको दिन रात मारते रहते ही है वहाँ की आर्मी। कहाँ, बलूचिस्तान में। तो ये बलूचिस्तान प्रांत है और यहाँ मतलब वो लोग बोलता है कि तुम लोग भी तो कश्मीरियों को मारते हो, हम लोग कश्मीरी को तो नहीं मारते। जो बंदा गन उठा लेगा उसको तो आर्मी मारेगी, लेकिन यहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, गन नहीं उठाते हैं, निर्दोष होते हैं, उनके घरों में घुस के मारते हैं पाकिस्तानी की आर्मी। तो ये जैसे अभी क्या करना चाहिए कि जैसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका में LTTE संगठन भेजा था, वैसे ही बलूचिस्तान में तो ये दंगई प्रांत तो है ही। मतलब ये अगर यहाँ पे भारत सरकार इंडिया इसको फंडिंग देने लगे, हथियार देने लगे तो ये बागी तो बन ही जाएंगे, तो बागी बन जाएंगे और ये प्रांत अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। ये काम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान हमसे लड़ाई करता है तो हमें क्या करना चाहिए, बलूचिस्तान को हथियार सप्लाई कर देना चाहिए। हथियार सप्लाई करेगा और यहाँ बागी हो जाएंगे और मारेंगे आर्मियों को और ये प्रांत अलग हो जाएगा। तो ये सब नीतियां भी देखनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये बलूचिस्तान है जो सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ आए दिन मतलब जो बलूचिस्तानी हैं उनको सताया जाता है। फिर अगर हम अगला देखेंगे तो सबसे बड़ा ये हो गया कौन सा, बलूचिस्तान, और दूसरा आता है सिंध। सिंध का ये प्रांत है, देखिए सिंध, ये है सिंध। और पता है पाकिस्तानी क्या बोलते हैं कि जो सिंध में है, जो पहले से सिंध में रह रहे हैं वही असली पाकिस्तानी है। सिंध और पंजाब दोनों को बोलते हैं कि जो सिंध और पंजाब में रह रहा है वही असली पाकिस्तानी है, बाकी सब नौकर हैं। ये पाकिस्तान बोलता है। भाई पाकिस्तान के बारे में हम क्या बताएं, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही 4-4 शादी करके बैठे हैं तो अब सोच ही सकते हैं कि कैसे वो किस विचार के होंगे।
है ना। एक तो खुद क्रिकेटर हैं और ऊपर से 4-4 शादियाँ करके रखे हैं, तो वो कैसे होंगे आप समझ ही सकते हैं, कैसे मानसिकता के। और अपने उम्र से कम 10-15 साल 20 साल छोटे छोटे लड़कियों से शादी कर किए हैं इमरान खान। चलिए अब आगे देखते हैं, छोड़िए वो उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन आगे देखते हैं। तो ये बलूचिस्तान प्रांत, ये सिंध प्रांत, ये पंजाब प्रांत, है ना। अगर ये वाला पार्ट देखेंगे हम लोग तो ये कौन सा प्रांत आ जाएगा, पंजाब प्रांत, ठीक है, ये पंजाब प्रांत है। तो मेनली कितने भागों में बांटा हमने, 5 भागों में बांटा। ये पंजाब प्रांत और ये सिंध प्रांत और ये वाला जो प्रांत है इसको बोला जाता है खैबर पख्तून, है ना, इसको बोला जाता है खैबर पख्तून। कौन सा, खैबर पख्तून। यहाँ से देखेंगे हम तो ये वाला जो प्रांत है वो है खैबर पख्तून, ठीक है, ये वाला प्रांत खैबर पख्तून है। तो मेनली 5 प्रांतों में बटा है, लेकिन ये ना क्या किया है कि पीओके वाले हिस्से को ये बोलता है कि हमारा है और इसको बना दिया है बाल्टिस्तान, है ना। पीओके वाले हिस्सों को कब्जा करके ये बना दिया है बाल्टिस्तान। तो कितने प्रांत हो गए, 5। सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो बलूचिस्तान। अगर बात करें तो पंजाब और सिंध। अगर इस्लामाबाद की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद की राजधानी कुछ यहाँ पे है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कुछ यहाँ पे स्थित है, इस्लामाबाद। अगर इस्लामाबाद के ऊपर देखेंगे ना तो एक शहर है रावलपिंडी, मैं दिखाता हूँ आपको वो भी। क्लियर हो गया कितने प्रांत हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है यहाँ पे इस्लामाबाद, है ना, और इस्लामाबाद के जस्ट नीचे क्या है, रावलपिंडी। रावलपिंडी में आपको पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो मौर्य काल के समय में बना था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो कहाँ है, रावलपिंडी में है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप, रावलपिंडी में तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वो ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ छात्रावास की सुविधा नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का वह विश्वविद्यालय जहाँ छात्रावास की सुविधा थी वो है नालंदा विश्वविद्यालय, और अगर जहाँ छात्रावास की सुविधा नहीं थी वो कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये क्या है कि कुछ पॉइंट बन जाते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक लाहौर उसका मेन सिटी है, किसका, पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत में लाहौर सिटी है। फिर सिंध प्रांत में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कराची बंदरगाह है और यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर अगर हम देखेंगे खैबर पख्तूनवा ये प्रांत है ना, ये प्रांत का नाम है खैबर पख्तूनवा। तो इस प्रांत में क्या है कि यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है पेशावर, ठीक है, एक शहर है जिसका नाम क्या है, पेशावर। तो मतलब इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखना है। और अगर माउंटेन्स रेंज की बात करेंगे पाकिस्तान में तो यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं मकरान की श्रेणियाँ यहाँ हैं, और बीच में सुलेमान की श्रेणियाँ हैं, और उससे बाद किरथर की श्रेणी है। और अगर ऊपर हम लोग देखेंगे तो फिर सुलेमान, किरथर और सॉल्ट रेंज, है ना। 4 श्रेणियां हैं पाकिस्तान में, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन सा, मकरान की श्रेणी, और फिर सुलेमान पर्वत की श्रेणी, और फिर किरथर की श्रेणी, और फिर क्या है नेक्स्ट, सॉल्ट रेंज, है ना। तो सॉल्ट रेंज से बहुत बार क्वेश्चन आया है, सॉल्ट रेंज कहाँ है, तो सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में। इस 4 बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो अनाज का जो खेती हुआ था, सबसे पहले दुनिया में खेती हुआ था, वो 7000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, है ना। 7000 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे, जो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो 7000 वर्ष पूर्व खेती का साक्ष्य मिला था कहाँ, यही दोनों के बीच में। ये जो सुलेमान है और किरथर की पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हीं दोनों के बीच में क्या मिला था, इन्हीं दोनों के बीच में क्या मिला था, खेती का प्रमाण। और वो कौन सा अनाज मिला था, तो वो मिला था जौ, है ना, जौ मिला था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो मतलब हर चीज़ों को हम रिलेट करते करके पढ़ेंगे ताकि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो पाकिस्तान में अब कुछ बचा नहीं, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है ना, इतना काफ़ी है। अगर और भी आप पढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे पहले इतना जान जाइए, फिर इसके बाद से अपना नॉलेज क्या करते रहिए, ग्रो करते रहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है।
चलिए अब थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये है अफगानिस्तान। कौन? पाकिस्तान के जस्ट ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? काबुल, और कुछ यहाँ वो सिचुएटेड है ना। काबुल यहाँ है, इस्लामाबाद यहाँ है, और नई दिल्ली यहाँ है। देखिए तो ये तीनों राजधानियाँ हैं, काबुल, इस्लामाबाद और नई दिल्ली। चलिए अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में ना पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है, मतलब पूरा अफगानिस्तान पहाड़ है। और यहाँ से एक पर्वत निकलता है जो अफगानिस्तान, यहाँ से एक पर्वत निकलता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा बनाता है। कौन सा पर्वत है वो? इसको देखते हैं। यहाँ से और यहाँ से एक पर्वत निकलता है और वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का सीमा बनाता है, और उस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत है जो हिंदू कुश पर्वत है, और वो जाके कुछ भारत में भी हिंदू कुश पर्वत का अंश है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हिमालय से मिला हुआ है, और ये पहाड़ क्या है? यहाँ पे पामीर की घाट है। मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में कि पामीर की घाट कहाँ है, तो हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत आपस में चढ़ जाते हैं, वहीं पे क्या बन जाता है? पामीर का घाट। क्लियर है? चलिए तो इसको भी याद रखना है। मकरान, यहाँ ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ कराची बंदरगाह है, ये मकरान पर्वत श्रेणी है, उसके बाद सुलेमान पर्वत श्रेणी, उसके बाद फिर से अगर हम देखेंगे तो किरथर की पहाड़ियाँ, उसके बाद फिर देखेंगे तो सॉल्ट रेंज है ना। तो इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो अब अगर अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे तो अफगानिस्तान में बेसिकली वहाँ ना ही खेती होती है ना ही कुछ होता है, वहाँ सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी पहाड़ी निकलती है? हिंदू कुश की पहाड़ी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, पूरा यहाँ खेती वेती नहीं होती है अफगानिस्तान में। अफीम की खेती होती है। अफीम के मामले में अफगानिस्तान पूरे दुनिया में फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर अफीम की खेती कहीं होती है ना, वो कहाँ होती है? अफगानिस्तान में होती है। और अभी कुछ साल पहले मतलब मोदी जी ने क्या किया था? अफगानिस्तान को अनाज भेजा था, चावल भेजा था, गेहूं भेजा था। तो अफगानिस्तान से जो भारत का संबंध है वो बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान से संबंध भारत का बहुत अच्छा है। इसका कारण ये भी है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन, हमारे दुश्मन या हमारा दुश्मन हो गया पाकिस्तान, का दुश्मन दोस्त होता है। ये किसने बोला है? चाणक्य ने। चाणक्य ने बोला है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा। तो यही नीति यहाँ लगती है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा क्या है? दोस्त है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है। और यहाँ वाला जो प्रांत है ना, यहाँ वाले अफगानिस्तानी बलोचिस्तान को भी, ये वाला पार्ट है ना बलोचिस्तान का, तो इसको भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जो पाकिस्तान यहाँ जो जुल्म ढा रहा है उसके लिए अफगानिस्तान वाले भी क्या करते हैं कि ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को। तो ये काम तो करना ही चाहिए, मोदी जी को आराम से कर सकते हैं। यहाँ से चाबरगाह बंदरगाह है, चाबरगाह बंदरगाह से अफगानिस्तान में खूब भेज दीजिए तोप मिसाइल जो भी है, उनको हथियार प्रोवाइड कराइए। देखिए आतंक मचा देंगे पाकिस्तान में, तुरंत बलूचिस्तान को खाली करवा लेंगे और एक नया देश बना लेंगे। कैसे हम लोगों ने बांग्लादेश को अलग कर लिया, तो वैसे ही हो सकता है ना। तो इतनी बातें तो आपको क्लियर होगी। और एक चीज़ और है अफगानिस्तान के बारे में कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, देखिए यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है, पूरा पहाड़ है, और ये वाला भी इलाका पहाड़ी है ना, ये वाला भी इलाका पहाड़ी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? अफीम होता है। वैसे ही ईरान का भी जो पार्ट है ना, ईरान में भी ये छोटा सा पार्ट है, यहाँ खूब अफीम होता है। तो ये 3 देश हैं जिसमें अफीम होता है, और इनको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल देश। अफीम के गोल्डन ट्रायंगल देश में कौन कौन सा देश आता है? तो पहला आता है ईरान और अफगानिस्तान, और कौन सा आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत अफीम होता है, और पाकिस्तान में भी खेती वेती होता है। वहाँ का बासमती चावल को अभी जीआई टैग मिला है। और पाकिस्तान का पता है, हाल का न्यूज़ में बताऊँ, पाकिस्तान को FATF में ग्रे सूची में 2018 से ही डाला गया है, और अभी इमरान खान तड़प रहे हैं कि भाई हमको ग्रे सूची से निकाल दो। FATF का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
इसका जो गठन हुआ था वो लगभग 1989 में हुआ था इसका गठन, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फंडिंग है उसको रोकने के लिए FATF का गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। इस चीज़ को याद रखिए, मतलब ये सब चीज़ें आती हैं बीच बीच में, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि पूछिए मत। तो FATF का मुख्यालय अगर हम देखेंगे तो पेरिस में है, और ये क्या करती है कि जो टेरर फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको ये एक सूची में डाल देता है। अगर ये ब्लैक लिस्ट कर दे उस देश को, पहले तो ग्रे सूची में रखता है, और ग्रे सूची से अगर ये ब्लैक लिस्ट कर दे तो कुछ दिन के बाद मतलब किसी भी देश से इसको सहायता नहीं मिलेगा, किसी बैंक से पैसा, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से भी ये पैसा इसको नहीं मिलेगा, और जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ से भी इसको पैसा नहीं मिलेगा अगर ये ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो पाकिस्तान को डर है कि वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा समय से ग्रे लिस्ट में आ रहा है और वहाँ पे मतलब पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये टेरर फंडिंग करता है। भाई पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है ही, है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कब गठन हुआ था? 1989, है ना, देख लीजिएगा, सही है शायद 1899, 1989 में। और अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में एक गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, बामियान, है ना, एक बामियान प्रांत है अफगानिस्तान में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बामियान प्रांत काबुल के जस्ट बगल में ही है बामियान। तो यहाँ एक पहाड़ को ही काट के क्या कर दिया गया था कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी बहुत बड़ा, तो यहाँ के मुसलमानों ने उसको क्या किया, उड़ा दिया, है ना, एक बार। तो अगर हम देखेंगे तो ये अगर ये वाला चीज़ यहाँ से अगर हम रिलेट करेंगे तो म्यांमार में ये वाला जो पार्ट है ना, ये मुस्लिमों का पार्ट है, मतलब यहाँ मुस्लिम ज़्यादातर रहते हैं, और जिनको रोहिंग्या बोला जाता है। रोहिंग्या मुसलमान बेसिकली कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं। और वो तो हुआ क्या कि जब यहाँ से क्या किया गया कि मूर्ति को तोड़ा गया, तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे, म्यांमार में क्या है कि सबसे ज़्यादा बौद्ध रहते हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, और बौद्ध धर्म में तो आपको पता ही है कि कोई भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, मतलब ये तो उनका सख्त कानून है। तो यहाँ क्या करते थे कि जैसे बकरीद आता था तो वहाँ बलि चढ़ाने का प्रथा है मुसलमानों में, तो ये लोग बलि चढ़ाते थे ना, तो वो लोग बड़ा नाखुश रहते थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई तुम लोग को बलि चढ़ाना है तो खुले तौर पे मत काटो, अपने घर में काटो और वही खाओ और पियो, खुले तौर पे मत जाओ। लेकिन ये लोग नहीं माने, और उसी समय क्या हो गया कि कुछ मुसलमानों ने यहाँ पे जो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, सबसे ऊंची प्रतिमा थी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में थी गौतम बुद्ध की मूर्ति, और उसको क्या कर दिया कि यहाँ के मुस्लिमों ने तोड़ दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ के जो मुसलमान थे ना, इसका विरोध भी नहीं किए। तो इन लोग को लगा, म्यांमार वाले लोग को, कि अरे ये तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं और हमारे देश में भी रह रहे हैं और हमारे कानून को नहीं मान भी नहीं रहे हैं। और ये म्यांमार वाले इतना ना काटे यहाँ पे, इन लोगों को इतना काटा कि मतलब इनका जीना हराम कर दिया, और ये क्या करने लगे कि भाग भाग के बांग्लादेश में और इंडिया में घुसने लगे, है ना। तो ये रोहिंग्या मुसलमानों की कहानी थी। तो कहने का मतलब है कि हम सब चीज़ों को रिलेट कर करके पढ़ेंगे। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और करेंसी क्या है? रुपया, अफगान, है ना, अफगान। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? रुपया, ये तो पता ही है आपको, और इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। म्यांमार की अगर हम बात करें, करेंसी क्या है? तो क्यात, है ना, न्यायपीठा इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम देखेंगे थोड़ा सा म्यांमार के बारे में ब्रीफ से, और भी एशिया का जो ऊपर का कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, वो क्या बोलते हैं नीचे हांगकांग हो गया, सबके बारे में धीरे धीरे से हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों में आएंगे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, उज्बेकिस्तान, इसके बारे में सब लोग देखेंगे, ईरान के बारे में देखेंगे। फिर मतलब जल्दी जल्दी से अब जो हमारी ट्रेन होगी वो फास्ट हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी से हम लोग मैप को, मतलब एशिया के मैप को 2 दिन में हम लोग देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से देश स्थित हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। गुड बाय, टेक केयर।